दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नजर में ही उसे भा गया था। दरअसल यानी वास्तव में वास्तव में वो जो झुमके का जोड़ा था वो बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत यानी सुंदर। और भा जाना यह भी मुहावरा है। भा जाना यानी मन को अच्छा लगना। विद्यार्थी, यहाँ खूबसूरत शब्द का अर्थ तो सुंदर है, पर खूबसूरत शब्द इसीलिए भी मैंने वहां पे रेखांकित किया है क्योंकि यह मानक वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। आपको अलग अलग अशुद्धियों के साथ आपको यह पूछा जा सकता है। इसीलिए शब्द का वाचन करते समय मात्राओं का भी ध्यान रखिए। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। अब 2 दिन पहले रमा यानी कांति की सहेली उसको सोने की अंगूठी खरीदनी थी यानी बीते हुए समय की भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की बात है यह। वही शोकेश में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। शोकेश जो कांच का बना होता है वह शोकेश है और उसमें वह झुमका लगा हुआ था जो कांति ने निकलाने के लिए कहा। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ। दाम यानी मूल्य, कीमत। जब उस झुमके की कीमत सुनार से पूछी तब कांति को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास यानी भरोसा। अब विश्वास को उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है तो विश्वास यानी विश्वास भरोसा, उसका होता है अविश्वास या विश्वासघाती। इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2,000 का हो सकता है। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर ये झुमके का सेट जो 4 तोले का है वह सिर्फ 2,000 रुपए का है। सोना बच्चों ग्राम और तोले में मिलता है। 1 तोला यानी 10 ग्राम। तो उसी प्रकार से 4 तोले का यह सेट था। दुकानदार रमा का परिचित था। जो दुकानदार था वह रमा का परिचित यानी पहचान वाला। अब दुकानदार, यहाँ पर जो दुकान को दार शब्द लगा है वह प्रत्यय युक्त शब्द है। परिचित यानी पहचान वाला। परिचित का विरुद्धार्थी शब्द होता है अपरिचित। इसी वजह, वजह यानी कारण, इसी कारण से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकला कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। यानी कांति के निवेदन करने के बाद उसने उस झुमका सेट को वहां से बाहर, शोकेस से बाहर निकाल कर रख दिया और साथ में यह वादा भी किया कि 2 दिन तक इसको बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। पहले तो उसने विचार किया कि मैं सर्वेश को कहकर उससे निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि वह मुझे वो झुमका सेट खरीद के दे। पर जो मार्च का महीना था उसमें इनकम टैक्स की टेंशन से सर्वेश घिरा हुआ है। यह सोचकर उसके हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे कहे। बच्चों, यहाँ पे इनकम टैक्स और टेंशन यह विदेशी शब्द है। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। जमा पूंजी यानी जो पैसा, जो धन उसने जमा करके रखा था, इकट्ठा करना यानी जमा करना, तो उन पैसों से जाकर वह दूसरे ही दिन वह सेट खरीद कर लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। अब फिर से मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, फिर से यह कौन सा शब्द आया है? विदेशी शब्द। उसने कहा, सोचा कि जब मैं अपनी शादी की सालगिरह में यह पहनूंगी तभी मैं सर्वेश को बताऊंगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो, अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अब जब कांति के यहाँ रमा सुबह आई तब उसने फिर से उसे वो झुमके के सेट दिखाया। तब रमा ने ध्यान से देखा तो उसमें बगल वाला मोती टूटा हुआ था। यह कहकर उसने झुमके के टूटे हुए मोती की ओर किसको, कांति को इशारा किया। फिर कांति का भी ध्यान गया, अभी चलकर ठीक करा ले
तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा। रमा कहती है कांति को कि अभी चलकर ही हम इसे ठीक कराते हैं, नहीं तो अतिरिक्त राशि यानी अधिक पैसा लग सकता है, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने। और ऐसा हो सकता है कि सुनार कहेगा कि ये पहले से नहीं टूटा है, ये तो तुम्हारे पास जाने के बाद शायद तुम्हारे उपयोग में लाने से यह टूटा होगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है। और सुनार भी जब आते हैं वो दोनों जन उसके यहाँ और कहते हैं उसे, तो वह कहता है तो मामूली सी बात, छोटी सी बात है, यह फिर से युग्म शब्द है, अभी ठीक हुई जाती है। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा। अब ये भी साथ में उसने आश्वासन दिया उन्हें कि अगर छोटी मोटी, फिर से युग्म शब्द आया कि अगर छोटी मोटी कोई खराबी आ भी जाती है आपके झुमके में, तो आप बिना हिचकिचाहट के, निसंकोच यानी बिना हिचकिचाहट के, उसका विरुद्धार्थी संकोच यानी हिचकिचाहट, बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमारे दुकान में आ जाइएगा। आ जाइएगा, जाइएगा यह भविष्य काल की क्रिया है। कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली देना, धीरज धरना, धैर्य रखना कहना। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब उसने, वह दुकान से आई और वह पैकेट मेज पर रखा उसने और अपने कामकाज करने लगी। फिर से युग्म शब्द आया है। अब कामकाज निपटाकर, निपटाकर में कर यह क्या लगा है, प्रत्यय। जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। और जब यह उसके काम निपट गए और उसने जब वो मेज पे से झुमके का पैकेट उठाया तो उसमें सिर्फ एक ही झुमका दिख रहा था, दूसरा झुमका नहीं दिख रहा था। रहा था, यह है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी कि दूसरा झुमका गया कहाँ पे। समझ का विरुद्धार्थी शब्द है ना समझ। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। अब कांति को इस बात का पूरा यकीन था कि उसने सुनार के यहाँ से दोनों झुमके के जोड़े लाए थे। याद था पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो विद्यार्थियों, आज के पाठ में हम इतने ही भाग पढ़ेंगे। जितना भी आपको पढ़ाया गया है, बताई गई बात, आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय वाले शब्द, काल वाले शब्द, मुहावरे सभी कॉपी में लिखना है। इसके साथ में दिया गया गृह कार्य भी आपको करना है। आपको पीडीएफ फाइल दी जाएंगी जिसमें शब्दार्थ है, विरुद्धार्थी शब्द है, विदेशी शब्द लिखे गए हैं और कुछ गृह कार्य के लिए आपको स्वयंमत अभिव्यक्ति दी गई है, प्रत्यय वाले शब्द दिए गए हैं। सभी को आपको कॉपी में जरूर करना है। तो आज हम इतना ही भाग पढ़ेंगे।